पात्रापात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते। देयादेय विमर्श को नहीं नामा काल प्रतीक्षा प्रभु। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिर संसाये भगवान गौरा परम भी गति ही। दहेयम सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यद्गाधरण्यं। माया मृगम दयितीप्सित मनवधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद श्री मदन गोपाल गोस्वामी जी तिरुभार। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सद सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद श्री मदन गोपाल गोस्वामी जी। प्रभुपाद श्री मदन गोपाल गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री प्रभुपाद मदन गोपाल गोस्वामी जी की पद धूलि अपने मस्तक पर धारण करें। बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर। ओहो जय जयकार हो। नंद तनुज किंकर जी तो इसे मौजें लगा देती हैं। इतना सुंदर गाते हो भक्तमाल को। रविदास जी आज आपने नोट किया, इन्होंने अपना नाम बता दिया है सेवा का, पुरुषोत्तमी दासी। और श्री स्वामी जी ने पूछा आप कौन सी सेवा करोगी, तो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया मैं आपके परिकर की चरितावली का गान आपको सुनाऊंगी। पुरुषोत्तमी दासी की जय। और सेवा क्या है? ओहो आपके परिकर के चरितावली को, गुणों को, जो आपकी सेवा से, आपके भाव से, आपकी भक्ति से भरे हुए हैं, जिसके पग पग में आपके प्रति प्रीति, आपके प्रति सेवा समर्पण का भाव है, मैं उसके चरित्रों को गाऊंगी।
भैया जिसको यहाँ जो सेवा मिलती है आगे भी वही सेवा मिलती है, क्योंकि उसकी उसी में कुशलता भी होती है, प्रेफरेंस भी होती है। और श्री आज किशोरी जी ने पूछा कि तुम कौन सी सेवा करोगी, ऐसे मैंने पहली बार सुना है, तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन श्री स्वामिनी जी से ये कहेंगी कि मुझे आपके परिकर के उस भाव को, भक्ति को, प्रीति को, सेवा को, समर्पण को गाने का अभ्यास है, उनका तुम वही गाया करो। और ये तो वैकेंसी है ही है। मधुकंठ स्निग्ध कंठ गाते हैं थोड़े समय के लिए, उसमें श्री नंद बाबा बैठते हैं, ठाकुर बैठते हैं, भगवान के सखा बैठते हैं, लंबा सत्संग तो वही होता है। फिर कुछ समय के लिए वो हमको भी श्री निकुंज की लीलाएं सुनाने आते हैं। तो तुम जो है वो पुरुषोत्तमी दासी, बोलो पुरुषोत्तमी दासी की जय। रविदास जी मेरा मन खुश हो गया है। हाय 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 हाय। मैं बड़ा सोचता हूँ कि रोज ही मैं इनकी जय जयकार करता हूँ, तो यार चुप ही कर जा, लेकिन ये काम ही ऐसे करते हैं, ऐसा अद्भुत गान करते हैं, ऐसा अद्भुत गान करते हैं, रिपीट करते हैं, खुश होते हैं। ओ हो, ऐसी मौज लगी हुई है, ऐसी मौज लगी हुई है सत्संग में, हमें क्या बताएं। हे मेरे भगवान, श्री दुग्गल जी को फोन किया कि महाराज वो श्री उनकी मैडम को, टहलनी दासी को, कि वो श्री गुलाब सखी का चबूतरा जो बरसाने के पास है उसका झांकी भेजो। तो उन्होंने तत्काल दुग्गल जी को कहा चलो जी। कहा मैडम कितने जाना, कहते चलो गुलाब सखी का चबूतरा ढूंढो। बरसाने से 1.5-2 किलोमीटर है अंतर में बीहड़ स्थान पर, एकांत स्थान पर, जहां पक्षियों का कलरव ही शायद होता हो, वहां पर ये चबूतरा है। वहां की झांकियां भेजी मैंने, जिन जिन का मुझे फोन नंबर था मैंने उन्हें भेजा है। अगर किसी और को भी गुलाब सखी को, उसकी चबूतरे को, उसकी भजन समाधि को प्रणाम करने की इच्छा हो, अपना नाम और नंबर भेज दो, जिससे कि आपको भी वो फॉरवर्ड किया जा सके, या किसी से भी करवा लो। रवि जी को भी भेजा है, श्री जियालाल जी को भी भेजा है, और भी जन सबको भेजा है जहां तक मेरी संभावना बन पाई। ओए होए, शची नंदन बाबा, शची नंदन बाबा, क्या अद्भुत बात लिखी श्री अवध बिहारी कपूर जी ने, कि शास्त्र में जो भगवान ने कोटेशंस कही हैं, एक गीता जी की जो एक एक्सक्लूसिव जो एक चर्चा है, जो सबसे, जिससे गीता जी जंप करके भागवत जी में चली जाती है, जिससे गीता जी कहती हैं ये है सीढ़ी, तू जंप कर और भागवत जी में चला जा। वो सीढ़ी गीता जी के उस श्लोक में है जिससे भागवत जी में जाया जाता है। भागवत जी गुणातीत है, और गीता जी में भगवान ने कहा अर्जुन जीव मात्र देवता भी गुणों के अंतर्गत हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई सतोगुण में है, और वो भी अकेले सतोगुण में नहीं, उसमें रजोगुण का सम्मिश्रण है। ब्रह्मा जी भी रजोगुण के देवता हैं। अगर कोई सतोगुण का भी देवता है तो उसमें कहीं ना कहीं रजोगुण का कोई ना कोई अंश है। गीता जी में एक बड़ी गंभीर शब्दावली भगवान ने कही है, त्रैगुण विषया वेदा। ये वेद भी, वेद नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक वो है जो वेद को नहीं मानता है। और ये वेद तीनों गुणों में भरमाने वाले हैं। ये तुम्हें सतोगुण से उठाकर रजोगुण में ले आएंगे, रजोगुण से सतोगुण में ले आएंगे, बस यहीं छोड़ देंगे। हो। कहीं सूक्ष्म तौर पर 4000 श्लोक हैं 1,00,000 श्लोकों में, जो तुम्हें कहेंगे कि भैया इन गुणों से ऊपर उठकर त्रैगुण्य हो जाओ, नई स्त्रीगुण्य हो जाओ। लेकिन वो 4,000 लाख में मिलेंगे कहाँ, लाख श्लोकों की तीनों गुणों की भीड़ में। लेकिन भगवान ने कहा वो 4,000 श्लोकों का सार मैं तुम्हें बताता हूँ, त्रैगुण विषया वेदा नई स्त्री गुण्यो भवार्जुनो। जब हम तीनों गुणों में, रोज चेक करो अपने को, हर क्षण में इस समय कहाँ हूँ, तमोगुण में हूँ। तमोगुण में होने का मतलब क्या है,
क्या महाराज गीता जी कोई गीता है? गीता कर्तव्यासु गीतासु गीता कर्तव्या किन्मन्यई शास्त्र विस्तृतई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। वो गीता जी में भगवान कहते हैं अपने को चेक करो, इस समय मैं कहाँ हूं? उनका तमोगुण में। तमोगुण का मतलब क्या है? मैं आलस्य में हूं, मैं प्रमाद में हूं, मैं निद्रा में। दोपहर को पौन घंटे से ज्यादा जो निद्रा है वो तमोगुण का लक्षण है। ओहो, गुणातीत का लक्षण क्या है? नई स्त्री गुण्यों। अवध बिहारी जी ने महाराज कोई बात लिखी है, मैं बाबा को देखते हुए शास्त्र के उन वचनों को सफल सार्थक देख रहा, सब सामने देख रहा था कि भगवान ने कहा नई स्त्री गुण्यों, तू सतोगुण से भी ऊपर उठ, तमोगुण तो तेरे में होना ही नहीं चाहिए, उनका तमोगुण नहीं होना चाहिए, ये कैसे संभव है? युक्ताहार विहार से आपने कहा है। अरे भैया, नई स्त्री गुण्यों में देखो, ये बाबा 1.5 घंटा सोता है। अवध बिहारी कपूर जी ने कहा, भगवान ने कहा ये सतोगुण में नहीं है, ये गुणातीत अवस्था में है। गुणातीत अवस्था में प्रभु की लीला का दर्शन होता है, सुषुम्ना चलती है उनकी, वो भगवान के लीला राज्य में, आनंद राज्य में सेवा में रहते हैं। उनमें तमोगुण तो होता ही नहीं, उनको निद्रा बाधित करती नहीं, आलस्य उन्हें आता नहीं, प्रमाद वो करते नहीं। अगर मैं तीनों में से कुछ करता हूं, प्रमाद, चलो आज बिहारी जी के दर्शन, जय श्री कृष्णा, रात को मैं चला भी गया, लेकिन वो रश को देखकर मैंने प्रणाम किया। निद्रा, जरूरत से ज्यादा निद्रा, आलस्य, धीरे धीरे निद्रा की आर्ज को कम करो। मोदी जी 4 घंटे सोते हैं, लेकिन फिर भी वो तरोताजा है। श्री श्री प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु 9:30 से 1.5 बजे तक सोते हैं, और सवेरे जब 1:30 बजे निकलते हैं तो इतने तरोताजा होते हैं, इतना तरोताजा तो कोई नहीं, वही कैसे सकता है, वही है। अगर मुझे आलस आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, मैं निद्रा में रहना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं, बिना वजह सोना चाहता हूं, की करिए कहना, फिर सो जाओ। लिखियो है जेठ हाड़ सोवे, जेठ हाड़ दे 2 महीने सोन वास्ते बड़े अनुकूल है। उनका वाह। श्री रामदेव जी कहते हैं सबको शवासन बड़ा अच्छा लगता है, हमारा शरीर टिल्ला चढ़ के सो जाओ मैदान में ही, वो सबको अच्छा लगता है। अगर कहो एक्शन करो तब मुश्किल लगता है। इसी प्रकार सो जाओ, ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं ये तमोगुण में ना पहले सुख है ना बाद में सुख है। ये गीता जी का श्लोक है। यतग्रे चानुबंधे च मोहनम आत्मनः तत्सुखम तामसम इति समृत। तत् यतग्रे चानुबंधे च मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। इसमें न पहले सुख है न बाद में सुख है। अब निद्रा से पहले कौन सा सुख है, निद्रा के समय कौन सा सुख है, निद्रा के बाद कौन सा सुख है, प्रमाद में क्या है, आलस्य में क्या है। ये तमोगुण स्वभाव किसका होता है? जो तमोगुण संग करते हैं, तमोगुणी खाना खाते हैं, जिनके कर्म तमोगुणी हैं, उन पर ये तमोगुण प्रभावी रहता है। जिनके ये स्वभाव है, हमको चित्रूपी हमारा दर्पण मैला कैसे हो गया, आवृत कैसे हो गया, उनका तमोगुण के कारण। मोहनम आत्मनः, जो आत्मा को मोहित करता है और आवृत कर देता है। फिर महाराज कहाँ है? उनका रजोगुण में हूं। रजोगुण में क्या होता है? विषय इंद्रिय संयोगात यतग्रे अमृतोपमम। अभिनंदन किंकर जी ने बताया, खाया, खाने के बाद रात को क्या बनाओगी, ये रजोगुण का सुख है। क्या महाराज बढ़िया पाया, आया आया, सब प्रकार से स्वादु थे, स्वादु, सबसे बढ़िया प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगा, ये भी गनीमत है, पाया। लेकिन पाने के बाद भगवान का जो है वो भजन करें, भगवान का प्रसादी पाया है
तो नहीं, होता है कि ऐसा करो कि रात का ये मेन्यू बना लो, कुछ बढ़िया सा बनाना। उनका महाराज वो बनाने वाली कहती है हाय हाय, हाले ते मेरी जान छुट्टी है, मैं कह चलो होंदा टच नंग गया। ये ठाकुर जी का भोग बनाने में तो बड़ा प्रसन्नता होती है, लेकिन चलो मैं भी कमर सीधी कर लूं। तो ये महाशय कह रहे रात को क्या बनाओगे, मैं कुछ ले आना भी जा रहा था, मैं ले आना, लेकिन टॉप और टॉप बनाना। ये रजोगुणी लोगों के लक्षण है, स्वभाव जिनका लोभ का है, खाने का लोभ, भोगने का लोभ, धन का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ। श्री श्री रामकिंकर उपाध्याय प्रभु से पूछा कि अगर किसी को ये लोभ है तो इसमें क्या बुराई है। उनका लोभी व्यक्ति यहाँ तक थोड़ी टिकता है कि मुझे प्राप्त हो, वो ये भी कहता है कि दूसरे को नहीं प्राप्त होना चाहिए। अगर उसे पता चल जाए प्रतिष्ठा मेरी है लेकिन उसकी उससे भी ज्यादा है, तो महाराज उसे नष्ट करने में भी, हिंसक होने में भी वो संकोच नहीं करेगा। रघुनाथ जी ने अयोध्या वासियों को समाचार संदेश देते हुए कहा, मेरे पीछे भरत की प्रशंसा ही करना, तुम भरत जी के सामने मेरी जय जयकार करोगे तो ये बिल्कुल सदाचार के और मेरी प्रसन्नता के प्रतिकूल होगा। एनीवे, हम रजोगुण में हैं, रजोगुण व्यक्ति को चैन ही नहीं आता है। ओहो, उन पर्दे बदल दो, ड्रेस, तो जो भी है ये सब लोभ, जरूरत से ज्यादा, विषय इंद्रिय संयोगात। उनका महाराज तमोगुण में तो बाद में ना पहले ना बाद में सुख है, लेकिन इस रजोगुण में पहले अमृत से भी बढ़िया सुख है। उनका वाह क्या बढ़िया आपने बात बताई है, जिसमें पहले भी सुख है तो सुख ही सुख होगा नहीं कि परिणामे विषमेव, परिणामे विषमेव। किसी को जिंदगी भर ये सब भोग नहीं मिले, तीसरी पीढ़ी तक जाकर जो है वो कितना ही मुश्किल को सामना करना पड़ता है। ये बहुत उदाहरण है हमारे आपके सामने, या हम ही खुद उदाहरण है। ऐसा हो नहीं सकता। यतत्तग्रे विषय इंद्रिय संयोगात यतत्तग्रे अमृतोपमम तत्सुखम राजसम इति समृतम। यतत्तग्रे विषय इंद्रिय संयोगात यतत्तग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव। जब ये नहीं रहेंगे, जब दांत नहीं रहेंगे, जब खा नहीं सकेंगे, जब पहना हुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या होगा? विष विष याद कर कर के हाय 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 हाय। पुरंजनी कहती क्यों पर शरीर नहीं निकल रहे, प्राण नहीं निकल रहे, मैं महाराज वो करूं गजेंद्र मोक्ष। उनका नहीं गजेंद्र मोक्ष ना करो, प्राण तो निकल रहे हैं, मैंने ही रोके हुए हैं। उनका किस लिए? उनका मैं सोचता हूं मेरे बिना तुम्हारा क्या बनेगा, ये चिंता मुझे खाई जा रही है, प्राण नहीं निकल रहे मेरे। ओ पुरंजनी ने कहा तुम जाओ यहां से, मेरा तुम्हारे बिना अच्छा ही बनेगा, और दफा तो होवो। ये भागवत जी की कथा है, श्री नारद जी ने सुनाई प्रचेताओं को। तो हम कहाँ हैं? रजोगुण में। हाँ, स्वाद आ रहा है। और नाम का एक गुप्त अपराध है, 10 अपराधों में एक नाम अपराध है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होता। नाम करने वाला कहीं से रस लेता है तो ये नाम का अपराध है, वो अपने नाम के रस को अवरुद्ध कर देता है। जब हमें कहीं से रस आ रहा है तो नाम का रस कैसे प्रवेश करेगा? जबान का जो स्वाद है, हो। वो श्री एक चौपाई बोल रहे थे राजेंद्र दास जी, अरे भैया रस तो एक ही है, इधर से लो या उधर से लो। मन की चर्चा भी ऐसा करते हैं। अगर हमें श्री कृपात्री जी धर्म सम्राट प्रभु ने ना कभी नमक खाया ना कभी मीठा खाया, और स्वस्थ इतने की पूछो ही नहीं। और ये शचीनंदन बाबा श्री फूलों के लिए वृंदावन आते हैं, 49 किलोमीटर है। दुग्गल जी स्कूटर पे आते, मैं इनसे नाराज होता हूं, तुम इतनी देर स्कूटर पे आते हो, ये ठीक नहीं है। ये कहते हैं मैं बस से भी आ जाऊं, लेकिन यहाँ के काम नहीं निपटते हैं। 1 घंटा 20 मिनट इनको स्कूटर पे लगता, तो बाबा को कितना समय लगता वृंदावन आने में? फिर फूल चयन करना,
और चयन के बाद जाके वे बरसाने में माला बनाकर स्वामी जी को धारण कराना। ये कैपेसिटी किसकी है? जो महाराज माधुकरी लेकर जो समय पर पाया और बाद में उसको सुखाकर रखकर उसी को चूर्ण करके नमक पानी में भिगोकर गोलियां बनाकर खाते हैं, ये उनकी कैपेसिटी है। 49 किलोमीटर जाना और आना, उसी उत्साह से दोबारा पुष्पों को, फूलों को श्री किशोरी जी की माला बनाना। अरे राधा रमन लाल की जय। खाने वाला तो 4.9 किलोमीटर नहीं चल सकता, फूल बाबा 49 किलोमीटर जाते हैं, 49 किलोमीटर अप डाउन रोज। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। तो भगवान कहते तो रजोगुण से भी ऊपर उठ जा। उनका हमारे रजोगुण से ऊपर कैसे उठ जाऊं? उनका सच्चिनंदन बाबा ने कभी अपनी जिह्वा को स्वाद नहीं लेने दिया, स्वाद में भटकने नहीं दिया। जैसे कोई कहे ना कि मैं अपने बच्चों से बड़ी नजर रखना, मैं उन्हें कभी कितने भटकन नहीं देता। मेरी निगाह रखती, कितने जान दे, कितने आंदे, कितना मिल दे, कितना बिछोड़ दे, क्या करते हैं? श्री श्री साधक क्या करता है? वो अपनी जिह्वा से अपना पतन होने नहीं देता। ये विषयों का स्वभाव है। पाने के बाद पश्चाताप होता है और बाद में फिर चिंतन होता है। पुनि सोई षटपति ही भजे। अस्तु गोस्वामी जी ने कहा, हरि जो मेरो मन हट न तजे। बड़ी बार संकल्प करता है, ओहो हो, लेकिन फिर पुनः पुनि खल पति ही भजे की तरह वो दोबारा वही करता है। तो ये रजोगुण से ऊपर उठ जा अर्जुन। ये रजोगुण तुम्हें परिणाम में विषम का सेवन कराएगा। जिनके पास धन था, जिन्होंने बड़ा बड़ा ये सब सुविधा देखी है, आज नहीं है, उनके अंतर की कटुता का अनुमान नहीं किया जा सकता, वही जानता है। अब सीधी सी बात है, अब कोई एसी में रहने वाला है, उन बार जरा कहो जरा थोड़ा जाना भी पड़ जाए, बिहारी जी के दर्शन के लिए जाना पड़ जाए, तो उसकी तलो मच्छी की तरह, जैसे तेल में मच्छी को डाल दो वो तड़पती है ना, ऐसी उसकी हालत। बड़ी गर्मी है और महाराज इन्नी गर्मी है, मैं की दसा कहना, सारी दुनिया जानती पई है, आंधी पई है। और मैंने कल देखा एक व्यक्ति, 1 साल का लड़का उसके पुष के गोदी में है और 40 दिन की लड़का एक उसकी पत्नी की गोदी में, और बिहारी जी के दर्शन करने आए हुए हैं दोपहर को। बच्चा भी 1 वर्ष का बड़े शांति से सो रहा है, 1 वर्ष की जो 40 दिन का बच्चा वो भी आराम से सो रहा है, और मियाँ बीबी भी। और मेरी आदत देखो, मेरे को जरा छू गए, मैंने कहा क्या करते हो भाई? उन्होंने कहा राधे राधे प्रभु जी। मैं चुप ही कर गया। मैं छीन गया उनसे, मैंने कहा क्या कर रहे, धक्का दे रहे हो? उसे ना धक्का मिलने का ना देने का भास है। राधे राधे जी। हो, मैंने कहा हे प्रभु, अच्छा शर्मिंदा किया तुमने मुझे, अच्छा किया, अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए। न स्त्री गुण न हो भवार्जुन, रजोगुण से अपने को बचाओ। अगर रजोगुण से नहीं बचाया, कौन बचा रहा है? मैं तो नहीं बचा रहा। ये हालत मेरी है। क्या रात को क्या बनाओगी? पूछो जिससे आपने कहा है बनाओगी। उसने प्रसाद पाने के बाद भी उसकी महाराज जठराग्नि क्या काम करेगी? उसका तो जठराग्नि अग्नि जो है ना सिर में चढ़ गई। हे मेरे भगवान, अरे 2 घंटे तो चैन लेने के बाद संध्या को याद करो, अच्छा क्या बनाना है, कोई हल्का सा बना लो, एक जैसे भी है, लौकी बनाओ और चपाती, नहीं तो ठीक ही है, दूध पीकर चलेगा, बढ़िया रहेंगे, सवेरे स्वस्थ रहेंगे, फिर अमृतसर वृंदावन की परिक्रमा कर लेंगे। विषयों का महाराज श्री कहते हैं खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, लेकिन उसके नाम पर अगर वार्डरोब बना हुआ है तो फिर भगवान ही मालिक है, और जिस दिन नहीं होगा परिणाम क्या होगा? एसी वालों को यतग्रे अमृतोपमन, हा, चैन आ गई, और बाद में उनको तड़पते हुए देखो, उनको जितनी गर्मी लगती इतनी होती नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेचर लो में बैठे। और अब ठंडा पानी फ्रीज का पीने के बाद
किसी को बोलो कि महाराज ये आप फ्रिज का पानी तो नहीं है, उसकी भौएं तनती हुई देखो। ये भी गनीमत है कि घड़े के पानी की व्यवस्था है। ये सतोगुनी है, ये विशुद्ध सत्व है। और अगर ठाकुर जी को निवेदित हो गया चांदी के बाउल में, गिलास में नहीं, वेनु आज से ही बंद कर दो गिलास में ठाकुर जी को धरना। अपने नंद गांव के गोसाई जी कहते हैं ठाकुर जी को गिलास में कुछ नहीं भोग लगता, बाउल में लगता है। ओहो, लोटे में लोटा। श्री और प्रधान जी लोटे लाए हुए हैं। अमृतसर में जब होगा ना वो प्रसादम, अभी भी 11 तारीख के बाद 12 में होगा, जो भी है, लोटा। तो रजोगुण क्या है? खाकर भी उसकी इच्छा बनी रहना, ये उस पदार्थ का सुख का स्वभाव है कि वो हमें अपनी संतुष्टि नहीं देते और परिणाम के अपने कल्याण के पथ से हमें अंधा बना देते। इसलिए श्री श्री जितेंद्रदास जी महाराज पोज बना के कहते हैं प्रसाद के बाद अपनी दोनों उंगलियां अपने आंखों पर रखनी चाहिए, ठंडे पानी से भीगी हुई। आंखों की गर्मी निकलेगी उस आंखों के रास्ते से तो आंखें कभी खराब नहीं होंगी। कानों को भी उस ठंडे उंगलियों के जल से शीतल करो। मतलब क्या है कि जो भोग भोगा है इसकी गर्मी दिमाग को न चढ़ जाए। शीतल ठंडे बने रहो। चलो बड़ी कृपा है ठाकुर जी, आज आपने प्रसाद दिया, कल का फिर मिल जाएगा। अरे रोज ही आप इतना मधुरतम प्रसादम, इतना अरोगा हुआ प्रसादम हमें देते हो, क्या बताएं महाराज। ये भी गनीमत है कि हम प्रसाद पाते हैं, एक दिन तृप्ति तो हो ही जाएगी। नहीं भी मिलेगा या सादा भी मिल जाएगा तो भी खुश रहेंगे। लेकिन जो निवेदित नहीं करते हैं उनको क्या होगा? वो भगवान ने, किसी ने पूछा पापी कौन है? क्या कोई मैं किसी में ही अपने में देखूं, क्या मैं पापी नहीं हूं? क्या पापी हूं? उनका जो मुझे पवाए बिना पाते हैं वो पापी हैं। भुंजते ते तो हम पापा ये पचनते आत्म कारणात। वो पापी हैं, पाप खाते हैं। अरे मैं पाप खाता हूं? क्या कहा तुमने? उनका मैंने नहीं कहा, ठाकुर जी ने कहा है। भुंजते ते तो हम पापा का फिर साधु कौन है? संत कौन है? यज्ञ शिष्टाशिना संतो। संतो संतो कौन है? आपकी पत्नी का नाम है संतो, बाप ने घर में जो रखा है वो अलग है। संतो नाम भगवान ने कहा आपकी मैडम को। अस्तु, सात्विक सुख कौन सा है? भगवान ने ये विशुद्ध सात्विक सुख को ही सात्विक सुख बता दिया। यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। सात्विक सुख है जो पहले जहर है, जहर, ये शब्द भगवान ने कहा। लेकिन परिणामे अमृतोपमम, अमृत उसके सामने कुछ नहीं है। वो देवताओं के अमृत को नहीं चाहता, उसके भीतर ही अमृत का महाराज वो घट भरा हुआ है। परिणामे अमृतोपमम, उनका उसका क्या स्वभाव है? दासो हम राघवेंद्रस्य, दासी हूं तिहारी। हो यतत्तग्रे विषमेव। अरे मैंने रविदास जी सवेरे सवेरे क्या देखा, और नीचे से ना नाली साफ करने की आवाज आ रही है। वो श्री राम जी हैं, रासाचार्य, वो तो भगवत सेवा में चले गए। उनकी पत्नी है, मोर देन 80 है, चला नहीं जाता उनसे। वो अपने घर के सामने की भी मार्जनी करती हैं, चला नहीं जाता, लेकिन जैसे भी बैठ कर। अब उन्होंने एक काम और ऐड कर दिया है, अपने महल के बाहर की सफाई के साथ साथ जो साइड की नाली है उसको साफ कर दिया। जितना बन सका, जितना हो सका उनसे। अरे ये तो मैंने अपने घर की सफाई किया, ये किसी पर क्या एहसान किया है? लेकिन वो नाली की मार्जन कर दिया, क्योंकि किसी को देखकर भी सुख होगा, वरना नालियां भरी रहती हैं। सफाई कर्मचारी भी पता नहीं भगवान जाने क्या करते हैं या नहीं करते हैं, या वो बोलते हैं कि लोगों ने तो बाज आना ने तो ऐसी की करी है। वो मार्जनी कर रही है, मोर देन 80 ईयर्स की हैं, खड़ी हो नहीं सकती हैं, बैठ के नाली का मार्जन करते हुए आज मैंने देखा। ये 3:45 बजे की बात है।
तो मैंने मैडम को कहा जाके देखो, इतने में वो अपने घर में मुड़ गई। इसका मतलब ये है कि अगर हमें श्री श्री सची बाबा ने बताया, सच्चिनंदन प्रभु ने बताया कि मार्जनी मार्जनी मार्जनी, फूल सेवा फूल सेवा, और उसके लिए उन्हें प्रेरणा मिली श्री श्री महाराज अम्बरीश से। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं। सम्राट उसे कहते हैं जिसके अधीन सारे राजा होते। सारी अखिल भूमंडल का एक राजा का नाम है चक्रवर्ती, और अम्बरीश जी वो है। श्री श्री बोहरा की धर्मशाला में श्री चैतन्य मठ के श्री महाराज फाउंडर प्रभु श्री श्री ओम भक्ति दैत माधव गोस्वामी प्रभु पधारे। ओहो हो। बोहरा की धर्मशाला जो श्री वो जनाना हॉस्पिटल के साइड में चलती है, बीजी के घर में निकलती है, वहां बोहरा की धर्मशाला खुला। आज हम कहाँ कहाँ रहते हैं, लेकिन वो खुला वातावरण तो अपना ही है। वहां पर वो विराजे। नगर संकीर्तन भी उन्होंने निकाला। उन्होंने यही सुनाया कि देखो, वैसे तो इंद्रियों से परे मन है, मन से परे आत्मा है, लेकिन अम्बरीश महाराज ने कहा अगर मन भगवान में लगेगा तो इंद्रियां उसका अनुगमन करेंगी, क्योंकि मन की दासी है, उसकी अनुगामनी है, उसकी चेरी है इंद्रियां। लेकिन अम्बरीश महाराज ने और काम कर दिया, उन्होंने इंद्रियों को ही भगवान में लगा दिया। अब उनका मन भगवान से हटता ही नहीं है। श्री वो महाराज भक्ति दैत माधव गोस्वामी प्रभु बोल रहे हैं। श्री श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी प्रभु 6 फुट से ज्यादा थे, बड़े तेजस्वी। मैंने माला झोली के साथ उन्हें प्रणाम किया। मुझे कहने लगे तुम्हारी दीक्षा हुई है? मैंने कहा हाँ। उनका नहीं हुई। तुमने कुछ सीखा दीक्षा के बाद? उन्होंने माला झोली से मुझे प्रणाम कर दिया। इतना जो प्राइमर एक शिक्षा है वो भी तुम्हें प्राप्त नहीं हुई? ओ, अब कौन महापुरुष स्वीकार करेगा कि माला झोली से आप उसे प्रणाम करो? तुलसी तो भगवान के सिवा किसी को चढ़ ही नहीं सकती है। आप गुरुजी को तुलसी दो, गुरुजी के हाथ में लेकर महाराज श्री मस्तक पर धारण करते थे, लेकिन किसी के लिए भी भगवान के सिवा किसी के चरणों में तुलसी नहीं अर्पण होती। और तुलसी माला के साथ हम किसी को प्रणाम करें, ये कोई सहन नहीं कर सकता, और करने वाले को कितना दोष लगता है। ओहो, वो भक्ति दैत माधव गोस्वामी प्रभु श्री श्री उन्होंने कहा अम्बरीश जी द्वादश भागवताचार्य मेरे कहाँ सुखदेव जी हैं, परमहंसों के महाराज महापरमहंस। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश, व्यास आम्बरीश, अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन विशिष्ट विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवताम संभ्रामी, उसमें श्री चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश है। अरे अम्बरीश का मन भगवान से तस्ता नहीं होता। उनके सारे चक्रवर्ती राज्य का पालन संचालन भगवान करते, उनकी इंद्रियों में बैठकर। अम्बरीश महाराज ने श्री नलकुबर मणिग्रीव ने तो मांगा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु। हो हस्तौ च कर्मसु शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। मेरे वाणी आपके गुणों का गान करती रहे। अम्बरीश जी कहते हैं करती रहे तो भी करते हैं, वो बोलते हैं तो केवल हरि की चर्चा करते हैं, हरि नाम बोलते हैं। तो महाराज राज्य दे काम किस तरह चलते? उनका साडा ते इन्ना ही ना काम नहीं चलता। मियाँ बीबी नहीं असी रह पाते, तो महाराज चक्रवर्ती साम्राज्य को निभा रहे हैं। आज हमने सुना श्री श्री सच्चिनंदन बाबा प्रभु से अगर कोई लोक चर्चा शुरू करता तो उसे कहते प्रभु जी ये नहीं हो सकता यहाँ। उनका मारे मेरी गलती सुनो, उनका ऐसा करो आप इस ये क्या बताया उनकी कुटी का नाम, आप इससे बाहर चले जाइए। उनका मैं ना जावा ते कहना, फिर मैं चले जाना। एक महापुरुष हमारे घर में आए, उनका महाराज अच्छा आप पधारो। आप कहना जी मैं ना जावा थे, उनका फिर मैं चले जाना। ये भगवान, तब वो शर्मिंदा होकर चले जाता। पहले हम किसी को बुलाए से सपोर्ट करते हैं,
हमारे अंदर भी गुण होते हैं। चलो इन्हें कुछ सुनाना है कि कितनी सीटा आई की बने तुम पता लग गया तो मैंने भी पता लग जाएगा। मैं हम थोड़ी देर ना मोबाइल देखना घट किया है क्योंकि मेरी टेंशन हो जाती, मेरी अखा से बोझ पै जाता, मेरा मन भी कंफ्यूज हो जाता। तो फिर मैं सुनाने वास्ते आए तो चलो सुनाओ। जब मेरा मन नहीं होगा कोई नहीं हमें डिस्टर्ब कर सकता। विदाउट माई कंसेंट नो वन कैन डिस्टर्ब मी, नो कैन वेस्ट माई टाइम। ये अपनी रुचि होती है। मैंने उन्हें क्या फिर मैं रह नहीं सकिया। उनका तेरी पहले ही इच्छा आ गई थी कि कोई मन कवे तो फिर सुनावे तो मैं सुना। ऐसा हो सकता है कि मुझे पसंद ही नहीं है तो मुझे कोई सुना जाए। चलो वाणी से वो केवल निश्चय कर लिया कि मैं भगवत चर्चा के सिवा कुछ नहीं करूंगा। सच्चिनंदन बाबा ने अम्बरीश जी का चरित्र सुना। वाणी गुणानुगतने श्रवणम कथायाम, श्रवणम और कथा नहीं सुनी। कोई अगर इसके सिवा सुनाने लगता है तो सच्चिनंदन बाबा, अरे प्रभु जय जय ये क्या कर रहे हैं आप? उनका नहीं सॉरी। फिर भी मैं क्या थोड़ी जी नहीं तो जानकारी दुनिया की होनी चाहिए है। बाबा उठ के जाने लगते हैं, कहते नहीं। गिरधर लाल प्रीति मत तोड़ो, अमृत में विष मत घोलो। भगवान से प्रार्थना करें लेकिन इससे पहले अपने ऊपर तो थोड़ा सा तरस कर लें। जब अमृत पीकर हम जहर भी पीना पसंद करते हैं उसमें हमारी रुचि है। श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी कहते हैं होना चाहिए भ्रमर लेकिन हम हैं मक्खी। मैं अपनी बात करता हूं। अभी कथा किया, बाद में लोग चर्चा किया। मक्खी क्या करती है? अभी उसको मिठाई पर बिठाओ फिर गंदगी पे बैठ जाएगी। ओ हो भिन भिनाने लग जाएगी मक्खी। आज ही अपनी डायरी में अपना लिखो, अपना परिचय। मेरा स्वभाव मक्खी से मिलता है। आगे लिखो, जैसे होता ना इतने तुम्हारे परसेंट आई है, तुम्हारे आए है, होमोग्लोबिन होना इतना चाहिए। लिखा हो सामने, मैं हूं मक्खी की तरह। होना क्या चाहिए? भ्रमर की तरह। हा। श्रवणव और कथा नहीं सुनी हो। श्री वाणी गुणानुगत ने श्रवणव कथायाम हस्तौच कर्मसु। कौन करता है कर्मसु? अभी श्री राम जी की पत्नी की 80 साल से ज्यादा है, चल नहीं सकती। बैठकर नाली साफ करते हुए मैंने देखा कि कुछ तो ब्रज की सेवा करूं। उन्होंने, मैं समझता हूं कि 10 गज नाली को साफ कर दिया। कि ब्रज की श्री बाबा भानुखोर से मैल तक बुहारी करते हैं। हमारे मेरा तो शरीर नहीं मानता। उनका तेरा मन है, कहता मन ते बड़ा, मन बड़ा कर दे अगले जन्म जो सही हो। कहता तेरा बेड़ा तरजय हे आलसिया, हे प्रमादी, हे चलाको, छल छिद्र से भरे हुए। जितनी कर सकते उतनी तो करो। महाराज जी भी हमें याद किया करते कथा में। कहते महाराज जी गिरिराज जी दंडवती कितनी देर से कर दो? कहता मैनू 8-10 दिन लग जाते हैं। एक जना कहता मैनू 15 दिन लग जाते हैं। वो महाराज जी साढ़े चो किसी ने कहा था महाराज इसे 1.5 दिन च कर ली थी। तो महाराज जी कहते दंडवत परिक्रमा गिरिराज जी की 1.5 दिन में। कहता आहो 10-20 जने है सी, 21 करके 20 जने। फिर पहला 21वें जगह पे लेटता सी। महाराज कहते वाह क्या बात। अब क्या करे रविदास जी, ये मैं ही इसमें शामिल था। हुण मैं कल्ला फर्म चला ना सका तो भाईवाली दे विच कोलिजन गवर्नमेंट बनाएंगे फिर क्या होगा। लेकिन ये परिक्रमा कोई गलत नहीं है। मैं महाराज जी ने गलत नहीं कहा, बड़ा आनंद लेते हुए उन्होंने कहा ऐसे भी परिक्रमा करने वाले जो 1.5 दिन में परिक्रमा करते हैं। सारा जाता देखिए आधा दीजिए बांट, बुध तजई अर्ध तजई बुध सर्वस जाता। गोसाई जी ने लिखा है जो बुद्धिमान होते हैं आधा छोड़ देते हैं सर्वस्व जाता देख कर। इसी प्रकार जब परिक्रमा दंडवती सारी कर नहीं सकते हैं, करनी इच्छा करते हैं तो 20 जने मिलाओ, 10 जने मिलाओ। 11वीं दंडवती की बारी आएगी ना तब तक तो वैसे ही चुस्त हो जाएंगे, परिक्रमा तो हो जाएगी ना। कहते तुसी परिक्रमा की थी महाराज सारे इकट्ठे की थी। कहते चलो सारे इकट्ठे आ जाओ सेवा में। पुरुषोत्तमी कुंज में अगर 90 जितने भी इस समय रिफ्लेक्ट हो रहे 87 परिक्रमा करें
तो मैं समझता हूँ रविदास जी, एक दिन में जितनी समय में पैदल उतनी समय दंडवती हो जाएगी। आ जाओ सारे जने एक दिन मिलके पुरुषोत्तमी दासी बनकर पुरुषोत्तमी दासी के टैग बनवा दो और महाराज श्री के ऊपर उनके चरणारविंद के चिन्ह बनाकर अपने भगवत पाद श्रीपाद भागवतापाद प्रमाणिकाचार्य और उसको टैग दे दो। ये कौन है? उनका पुरुषोत्तमी दासी है। कहाँ जा रही है? उनका गिरिराज जी की दंडौत के लिए जा रही है। उनका आप 87 सभी दंडौत करोगे तो सड़क तो ब्लॉक हो जाएगी। इतनी चौड़ाई सड़क की थोड़ी कि 87। उनका महाराज आप देखना सही, ना सड़क ब्लॉक होगी और ना किसी को कष्ट होगा, सबको प्रेरणा होगी, सब लोग खुश हो जाएंगे। सबको पता चलेगा कि फर्म चलाओ, अरे परिक्रमा करो विद 87 पार्टनर्स। कितने हैं? 87। रविदास जी ऐसी इच्छा करो, एक दिन ऐसा जरूर होगा जाका जासन सत्य स्नेहु सोता ही मिले ही न कछु संदेहु। अब की बार कार्तिक में 87 के 87 91 जितने भी हैं सब आ जाओ और परिक्रमा करेंगे। पहली बार जब मैं लगाऊंगा, मेरी तो बिल्कुल कमर नहीं है, लेकिन पहली बार मैं जैसे कैसे बैठ कर लेट कर लगाऊंगा, फिर 88 में मेरा नाम आएगा तो परिक्रमा हो जाएगी 4 घंटे में। दंडौत परिक्रमा, गिरिराज जी की दंडौत परिक्रमा की जय। अरे नंद तनुज किंकर जी, आप अकेले लगाते हैं, आप शाहूकार हैं, तो क्या करें, हम इकट्ठे नहीं लगा सकते? हमारा भी तो दिल करता है ना। तो फिर कोई नहीं, 87 तो जो % मुझे मिले, 87 100 की बजाय मुझे 1% जो मिलेगा मैं उसी से खुश हो जाऊंगा। गरीब आदमी क्या करेगा? शाहूकार तो कल्ले लाओ, लेकिन मैं तो इन्ने नाले खुश हो जाऊंगा। हाय 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 हाय। पुरुषोत्तमी कुंज वाले संतोषी जीव हैं, 1% से ही गुजारा कर लेते हैं। हाय 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 हाय। क्या बात है, क्या बात है। अस्तु तो श्री हस्तौच कर्मसु, मैं आज ही निश्चय करूं कि मुझे अपना मन भगवान में लगाना है। तो मैंने मन को लगाकर इंद्रियों को भगवान में लगाने की चेष्टा की, आज तक तो लगी नहीं। फिर आज अम्बरीश जी के माध्यम से, श्री श्री सचिनंदन बाबा के माध्यम से इंद्रियों को भगवान में लगाएं, मन लगेगा फिर अपने आप। वो क्या है कि और कथा सुननी नहीं है, और कथा कहनी नहीं है, कोई भी मुलाहिजा हो। अब वृंदावन में आकर भी हम किसी का मुलाहिजा करते हैं, चलो कोई नहीं, कंधा पियाना बेचारा बुरा ना मान जा रहे, वृंदावन इसलिए आए कि यहाँ भी मुलाहिजे कर रहे हो। कोई भी हो, एनी ऑफ द वन। हरगुलाल जी की चर्चा किया, जिन्होंने अपने फूल बाबा को कहा यहाँ से फूल ले जाएं, उनका संतान चली गई। परम पूज्य बाबू जी कथा सुनाया करते जब वो विराजमान थे। प्रभु जी, बाबू जी का वचन है, महाराज लड़का पधार गया, आ जाओ, उनका उसे यहाँ ले आओ। बड़ी आलोचना भी हुई, लेकिन जय जयकार करने वालों ने जय जयकार भी की। परम पूज्य बाबू जी कहते, मैंने देखा है या सुना है, हरगुलाल जी को पता चल जाता कि ये बिहारी जी का प्रसाद सड़क पर गिर गया है किसी का खाते हुए, उसे उठाते नहीं थे, जिब्बा से चाटते। श्री सेठ हरगुलाल, ओहो। अस्तु एक बार पंडित जी महाराज को किसी ने प्रसाद दिया, हरगुलाल जी ने भेजा, उनका ले जाओ। वो गया हरगुलाल जी के पास, प्रभु जी पंडित जी ने प्रसाद लेने को बिहारी जी का मना कर दिया। उनका आए, महाराज प्रभु जी आपने बिहारी जी का प्रसाद मना कर दिया, ये इसको गलती लग रही है, ऐसे कैसे हो सकता? उनका इसने तो कहा हरगुलाल जी ने भेजा है। उनका हमारे गलती हो गई, कहना ये चाहिए था कि बिहारी जी का प्रसाद प्रभु जी आया है, ये बिहारी जी ने भेजा है। हाय 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 हाय। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान मैंने तुम्हें चेक कर लिया, तुम राम काज कर सकते हो, तुम्हारी वाणी में कोई दोष नहीं है, अपराध नहीं है, गलती नहीं है। भक्ति महारानी तुम्ही से प्रसन्न होंगी, तुम्ही को भक्ति महारानी कृपा करेंगी। श्री श्री वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौच कर्मसु। ये मैया लोग तो धन्य ठाकुर जी के लिए भोग बनाती हैं, दिन रात इनको यही चिंतन। और खाने वाले जब पेटू हो जाएं
मेरे श्री के पेट बाहर निकलकर आफड़ने को पड़ा हुआ, फिर भी खाने की आदत नहीं गई। वो बाजारों की ले आना कारी बना लो, जो बनाएगा उससे पूछो क्या होता है। ओ मैंने कल भी मेरी मैडम को कहा, देखो वो सामने जरा गिलास पे है, मैंने पानी भर के दे दो। कहते निरपेक्षम कितने किसी वृत्ति कितने वास्ते किसी भाषण करने वास्ते किसी। ओ निरपेक्षम तो सॉरी मैडम, लेकिन की करा मैंने आदत पई है। मैंने पूछा ही, मैं निरपेक्षम भी को पता नहीं कहते होंगे, निरपेक्षम का की मतलब होंगे। निरपेक्षम मुनि निशांतम निर्वैरम समदर्शिना अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यंग्री रेणु भी पूये तंग्री रेणु भी। इसमें कोई गलती हो सकती है? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। अरे अम्बरीश जी का एक बार चरित्र सुना, सचिनंदन बाबा सिद्धाई की महाराज बुलंदियों तक पहुंच गए, नित्य लीला में पहुंच गए। जो भी आता है उसको नित्य लीला का उस समय का झांकी अनुभव करा देते हैं, उसका नाम राशि पूछकर बताते। सुदेवी दासी, अरे रंग देवी दासी, इंदु लेखा दासी नाम है तुम्हारा। जय हो। जय हो। श्री श्री बाबा को जो प्राप्त है। अरे मैं तो सोच के सुन के ही हैरान हो गया कि बाबा को बाहर से कुंडी लगा जाओ। राजमाता जी भी उनसे मिलने का कहा जाएंगे ना, बार बुआ मार देंगे। अरे ये मैंने रोज मैं देखता हूँ, रोज देखता राधा कुंड में रहते। आज भी अगर कोई जाएगा ना तो ये होता बारह कुंडी लगी हुई सी। बारह अगर किसी को पता होगा ना, महाराज माता ने पूछ लें चरोखे में, अगर तो महाराज माता जी जाग रहे हो, जागने का मतलब अपने लीला चिंतन में ना हो, स्वस्थ हो, देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उस समय उनसे पूछना माता जी और माता का काका कुंडी खोल ले। अंदरूनी खोलनी, माता जी तू बारों खोल ले तो जानने बारों बंद कर जा। इसकी कल्पना ही करके देखो। एक दिन ऐसा करो अपने रूम का ना, बारों बुआ बंद कर जा, तो 2 घंटे बाद बुआ तोड़ देंगे। मैं नहीं रह सकता ऐसा, मैं नहीं रह। मैं तो सोच के मेरे डिप्रेशन हो गया कि मैंने बारों बुआ बंद कर गया कोई। मैं कल्ला की करा। अरे टीवी लाला है, कहना टीवी लाला मेरे पहला बह लगता है बारों कुंडी बंद हो गई। लेकिन जो महाराज आत्मचिंतन है, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अपयुरुक्रमे कुर्वन्ति भक्तिम अहैतुकीम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आप्त काम नहीं है, जो आत्मा राम नहीं है, ओहो अप्य रीढ़ मत, वो लीला के दर्शन में कैसे जा सकते। ओहो पांचे भूले देह सुध, तभी होगा बारों कुंडी बंद कर जा। कोई पशु ना आ जाए, अरे भैया कोई विजातीय ना आ जाए। जय हो जय हो। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु। भगवान की कौन सी सेवा हमने अंगीकार की है? अपने हाथों से भगवान की को सेवा करते हैं। और कोई कहे मैं की सेवा करूं, भगवान के लिए श्रृंगार करूं, भगवान के लिए जैसे सचिनंदन बाबा सचिनंदन प्रभु फूल ठाकुर जी के किशोरी के लिए बनाते हैं, माला पहनाते हैं उन्हें। मतलब एक डेढ़ा काम पड़ो ना, फाड़ लेना। फिर कहना कि मतलब बाबा को जब बरसाने में फूल नहीं मिलते तो बाबा पैदल आ जाते हैं वृंदावन, और वृंदावन से बढ़िया पुष्प चयन करके बरसाने जाकर माला बना के पहनाते। क्योंकि सेवा पुष्पों की ले ली है। हस्तौ च कर्मसु, हाथ रहे नित्य तेरी सेवा में। और इसी प्रकार जब चलते रास्ते में कोसी भी आता। क्या महाराज वो चरित्र सुनाया, कोसी में बाबा ने देखा, रे ये वाटिका तो बड़ी सुंदर है। बाबा ने कहा अरे प्रभु जी या वाटिका आप, कहा मैं थोड़े से पुष्प ले लूं। भाग जा तेरे श्री के बड़े आगे भाग जा। बाबा ने कहा पुष्प तो इतने बढ़िया हैं कि महाराज चोरी का पाप लगेगा, नरक मिलेगा, लेकिन श्री स्वामिनी जी को माला धारण होगी। बाबा रात भर जागते रहे कि कब अंधेरा हो, सारी सिक्योरिटी खत्म हो जाए, पुष्प चयन करो।
मेरे वर्गिण तो आधा घंटा वेट करना ही मुश्किल है। बिहारी जी का भोग आया, आधे घंटे में दर्शन होंगे। मैं अपनी दुष्टता बताता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। बिहारी जी कल दर्शन कर लेंगे, तो उनमें आधा घंटा वेट करना बड़ा मुश्किल है। आप मुझसे कथा सुनते हैं, मेरा करैक्टर नहीं जानते आप। ये तो बिहारी जी हैं, आप ही हैं जो मुझे निभा रहे हैं। तो बाबा रात्रि भर 12 बजे वो एक चोर महाराज वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा भैया तुम कौन? कहता मैं चोर हूँ। क्या चुराओगे? उनका पुष्प चुराऊंगा। महाराज पुष्प चुरा कर कितने पैसे मिलेंगे? पेट भरेगा? अरे पुष्प बेचूंगा क्या? मैं तो प्रिया जी को चढ़ाऊंगा माला बना के। ये बाबा की निष्ठा, ये बाबा का भाव, उनका भजन, बाबा के अंतर से निकलने वाली वो भजन की सेवा की स्वाएं, वाइब्स ने उनका सारा मन बदल दिया। जो महाराज स्वभाव से खल थे, खलम करें भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, लेकिन उनका वो स्वभाव मार्जित हो गया और वो तब से उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया और माला करना, भजन करना शुरू कर दिया। बाबा की कुटी में वो आया भी करते, बाबा हमने सब कुछ छोड़ दिया है, आपने क्या हमको एक पंक्ति कही कि मैं भी चोरी करूंगा पुष्पों की, चाहे बाबा मालिक पकड़कर मार लगा दे। और श्री फूल बाबा के चरित्र में हमने सुना, हाय 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 हाय, ये कैसे भक्त हैं। बड़ी सुंदर बात नंद तनुज किंकर जी ने कही कि भक्त चरित्र सुनकर कहीं ना कहीं रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ओ हो राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। पहले लज सिलें होती, सिलें तो रस्सी जहां से निकलती थी ना, वहां सिल अलग होती थी। सिल बड़ी कठोर होती है, लेकिन वो सिल पर भी निशान पड़ जाते थे। जब सिल पर निशान पड़ेंगे तो भक्तमाल सुनकर मेरे जीवन में भी कुछ ना कुछ तो बनेगा, मैं भी सुधर जाऊंगा। ओ हो। फूल बाबा चोरी करते, कई बार पकड़े जाते, डांट लगती, मार पड़ती। एक दिन तो जेल हो गई बाबा को, फूल बाबा को, फूल बाबा को जेल हो गई। नंद तनुज किंकर जी ने सुनाया, लेकिन बाहर आने के बाद बाबा ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। ठाकुर जी ने प्रेरणा की, हरगुलाल जी ने कहा इस बाबा को पुष्प लेने से रोका मत करो। ये फूल बाबा, इसकी सेवा प्रत्यक्ष प्रियालाल जी बिहारी जी स्वीकार करते हैं, करने के लिए उत्सुक रहते हैं। परसों एक व्यक्ति ने क्या किया रविराज, एक माला जो है ना वो सीधी बिहारी जी को इतनी दूर से फेंकी। वो पहुंच तो गई बिहारी जी के चरणों में, उसका क्या निशाना था, वो मैं बलिहार हूं। और गोसाई जी को इतना गुस्सा चढ़ा और मुझे भी देखते हुए मैं आग में भूला हो गया, अरे ये को तरीका माला देने पहले। और गोसाई जी ने वहां से उठाकर उसके मस्तक पर दे मारी, लेकिन उसके तक नहीं पहुंची जो ऊपर बंगले की माला लटकी हुई थी, उसी में अटक गई। ठाकुर जी ने कहा मैंने स्वीकार किया तो उसके मस्तक पर ना मारो यार, वो लटकी रह गई माला। इतनी बड़ी माला थी, भारी माला थी, वो जो बंगले के ऊपर बना हुआ था ना जाल, उसके ऊपर वो अटक गई। लेकिन पुजारी जी ने गुस्से मारे उसे। अरे ये उसी समय उनकी भंगी देखने वाली थी गुसाई जी की। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, अरे ये देखो क्या कर रहा है। तो फूल बाबा रुके नहीं, आखिर ठाकुर को ही रुकना पड़ा। अरे बाबा इसकी व्यवस्था करो हरगुलाल जी, इस फूल बाबा की व्यवस्था करो, मुझे भी इसकी माला के बिना अच्छा नहीं लगता। कितने लोग माला लेके आते हैं, मेरा ख्याल है कि 50 फूल बेचने वाले, बनाने वाले सब हैं, छाबे वाले, सबके फूल रात को बिक जाते हैं। कितनी मालाएं बिहारी जी को चढ़ती होंगी, सैकड़ों। लेकिन बिहारी जी कहते हैं वो फूल बाबा की माला कहाँ है, फूल बाबा की माला कहाँ है, वो मुझे पहना दो, बाकी सबको प्रसाद के रूप में वापस दे दो। सबको कहो अच्छा मैंने धारण कर ली, ले लो ले लो ले लो, ले जाओ अमृतसर ले जाओ, जहाँ मर्जी करो। फूल बाबा जिसने चोरी के पुष्पों की माला बनाई है, आए हाय हाय।
ये ठाकुर कहते हैं छलियों का छल मैं हूं, इसको भी छली ही अच्छे लगते हैं। ये खुद चोर है, इसको चोर ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये उपासना में चोरी करते हैं। ठाकुर चोरी करता है, हाय हाय हाय। एक तो ये पद सबको याद होना चाहिए, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरांग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम। ये अंडरलाइन करने वाला शब्द है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।